गुड मॉर्निंग। रिवर्स सिलॉक्स हम लोग पढ़ रहे थे। अब रिवर्स में हम कल आपको 5 डिफरेंट क्वेश्चन मैंने करवाया था। अब आज हम लोग आगे क्वेश्चन और भी करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो सके और भी स्पीड आप में आ सके। तो चलो देखते हैं रिवर्स सिलॉक्स। राइट, रिवर्स सिलॉक्स में कल हम लोग 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग 6 नंबर पे आते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है ना कि आपको कंक्लूजन्स दिए होते हैं, इसके बाद कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि कौन से स्टेटमेंट से हम इन कंक्लूजन्स को निकाल सकते हैं। ये पहला कंक्लूजन है, ये पहला कंक्लूजन है, दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। चौथा है। तो अब कंक्लूजन्स है, स्टेटमेंट है। अब चलो चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्या लिखा है कि सम टोमेटोज में बी गुड्स, यानी एक संभावना है, टोमेटो के गुड्स होने की संभावना है। नो एग इज पोटैटो, इसमें निगेटिव टाइप और पॉजिटिव टाइप दोनों तरह के हैं। हाँ, तो याद रखो कि हम क्या करेंगे ना, पहले फटाफट डायग्राम्स बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि कौन से डायग्राम से हम निकाल पाएंगे। तो पहला क्या है, नो एग्स आर टोमेटो, एग और टोमेटो बिल्कुल अलग है। नो एग्स आर टोमेटो, ये एग हो गया और ये टोमेटो हो गया। ठीक, फिर क्या था, नो टोमेटो इज पोटैटो, नो टोमेटो इज पोटैटो, नो टोमेटो इज पोटैटो, है ना। नो टोमेटो इज पोटैटो, ये पोटैटो हो गया। ठीक है, टोमेटो का रिलेशन पोटैटो से नहीं है। ठीक है, ऑल पोटैटोज आर गुड्स, ऑल पोटैटोज आर गुड्स, ये गुड्स हो गया। जितना आपको जानकारी है उसके अकॉर्डिंग आपने पहले वाले का डायग्राम बना लिया। इसी तरह से चलो दूसरे वाले का भी डायग्राम बना लेते हैं। सम एग्स आर टोमेटोज, सम एग्स आर टोमेटोज, ये एग हो गया और ये तुम्हारा टोमेटो हो गया। ठीक है, सम एग्स आर टोमेटोज, फिर नो टोमेटो इज पोटैटो, नो टोमेटो इज पोटैटो, ये पोटैटो हो गया। ठीक है, नो टोमेटो इज पोटैटो, फिर कहता है कि नो पोटैटोज आर गुड्स, नो पोटैटोज आर गुड्स, ये गुड्स हो गया। नो पोटैटोज आर गुड्स हो गया, इनमें कोई संबंध नहीं है। दूसरे का भी डायग्राम मैंने बना लिया और तीसरे वाले का भी बना लेते हैं। नो एग्स आर टोमेटो, एग और टोमेटो में कोई संबंध नहीं है, एग और टोमेटो में कोई संबंध नहीं है, इसका भी बना लिया। नो एग्स आर टोमेटोज, ठीक, नो एग्स आर टोमेटोज। फिर नो टोमेटो इज पोटैटो, नो टोमेटो इज पोटैटो, नो टोमेटो इज पोटैटो, ये पोटैटो हो गया, नो टोमेटो इज पोटैटो। फिर नो पोटैटोज आर गुड्स, नो पोटैटोज आर गुड्स, ये गुड्स हो गया। ठीक है, गुड्स हो गया। ठीक, इसका भी बना लिया। चौथे वाले का भी बना लेते हैं। ऑल एग्स आर टोमेटोज, ऑल एग्स आर टोमेटोज। ठीक, ये एग हो गया, ये टोमेटो हो गया, ऑल एग्स आर टोमेटोज हो गया। फिर ऑल टोमेटोज आर पोटैटोज, ऑल टोमेटोज आर पोटैटोज, ये पोटैटो हो गया। ठीक है, ऑल टोमेटोज आर पोटैटोज हो गया। फिर ऑल पोटैटोज आर गुड्स हो गया, ऑल पोटैटोज आर गुड्स हो गया, गुड्स हो गया, गुड्स हो गया। पांचवें का भी बना लेते हैं, ऑल एग्स आर, इधर बना लेते हैं इसका, ऑल एग्स आर टोमेटो, ऑल एग्स आर टोमेटोज, एग टोमेटो, ऑल एग्स आर टोमेटोज। फिर नो टोमेटो इज पोटैटो, नो टोमेटो इज पोटैटो। ठीक है, नो टोमेटो इज पोटैटो बना लिया। फिर ऑल पोटैटोज आर गुड्स, ऑल पोटैटोज आर गुड्स हो गया, ये गुड्स हो गया। ठीक है, इस तरह से मैंने बना लिया इसको। अब देखो क्या है, सब कुछ बना लिया है। अब इसके बाद क्या करना है कि देखो, इसमें से दो को तो हम तुरंत काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं कि इसमें आप देख सकते हो कि तीनों स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव है। और कभी भी निगेटिव स्टेटमेंट से पॉसिबिलिटी या तीनों निगेटिव है, तो इनसे कभी आप पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं निकाल पाओगे। और इसमें देखो सम गुड्स आर पोटैटोज, ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, यानी कि जिस कथन से ये चारों निकलेगा वही सही माना जाएगा।
तो इन ये भैया जो सम गुड्स आर पोटैटोज है ये पॉजिटिव है और ये तीनों निगेटिव हैं, तो इनसे तो आप नहीं निकाल सकते। तीसरा वाला फिगर आपका टोटल गलत हो गया है, इनको चेक करने की जरूरत नहीं, हम इनसे निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, चौथा देखो, चौथे में क्या है कि तीनों जो है ये पॉजिटिव है और यहाँ पर देखो नो एग इज पोटैटो निगेटिव कंक्लूजन है और पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन निकलता नहीं है, यानी इनसे भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी कि ये भी गलत है, इनसे भी नहीं आ सकता। तो दो डायग्राम तो हमारा ऐसे ही डिलीट हो गया है ना। अब इसके बाद क्या कहता है, बाकी का हम चेक कर लेते हैं, बाकी का चेक कर लेते हैं। चलो पहला वाला चेक कर लेते हैं। तो भैया इन लोग को हम हटा देते हैं क्योंकि तीसरा और चौथे से देखो कुछ हो नहीं पाएगा, तीसरे और चौथे से देखो कुछ नहीं होना, तो इन लोग को हटा दिया जाए। ठीक, इनको हटा दिया मैंने। अब बाकी को चेक करते हैं, तीन लोग बचे। अब पहला वाला क्या है, नो एग्स आर टोमेटोज, नो टोमेटो इज पोटैटो और ऑल पोटैटोज आर गुड्स, ऑल पोटैटोज आर गुड्स। लिसन, एक का संबंध टोमेटो से नहीं है, एक का संबंध एक का संबंध जो है टोमेटो से नहीं है और टोमेटो का जो है पोटैटो से नहीं है, पोटैटो से नहीं है। लेकिन अब देखिए पोटैटो का संबंध एग से होगा कि नहीं होगा ये पॉसिबिलिटी है, और गुड़ का संबंध टोमेटो से होगा कि नहीं होगा ये पॉसिबिलिटी है, गुड़ का संबंध एग से होगा कि नहीं होगा ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये पहला चेक करते हैं, ये हमारा डायग्राम है पहले स्टेटमेंट का। तो पहला कंक्लूजन क्या है, सम टोमेटोज में बी गुड्स, सम टोमेटोज में बी गुड्स, यस में बी गुड्स, यानी पॉसिबिलिटी है, गुड होने की पॉसिबिलिटी है, पहला सही हो गया। दूसरा चेक करते हैं, नो एग इज पोटैटो, नो एग इज पोटैटो। भैया क्या आप कंफर्म कर पाओगे कि एग कभी पोटैटो नहीं होगा? आपको तो बस इतना पता है ना कि टोमेटो पोटैटो नहीं, टोमेटो जो है पोटैटो नहीं है और टोमेटो एग भी नहीं है, लेकिन पोटैटो और एग में संबंध है कि नहीं है ये आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं। नो एग इज पोटैटो ये कंफर्म नहीं है, वहां पे पॉसिबिलिटी बन रही है। सो ये गलत हो गया, यानी इस स्टेटमेंट से भी हम नहीं निकाल सकते हैं, इस स्टेटमेंट के जरिए भी हम नहीं निकाल सकते हैं, इसमें हमारा पहला भी गलत हो गया। अब आओ दूसरे पे आते हैं, दूसरा क्या है, अब क्या है, सम टोमेटोज में भी गुड्स, सम टोमेटोज में भी गुड्स, में भी गुड्स। देखिए पोटैटो का संबंध गुड से नहीं है और पोटैटो का संबंध टोमेटो से नहीं है, टोमेटो का कुछ संबंध एक से है, ये बात है। तो भैया देखो आपको बस इतना पता है कि गुड पोटैटो को टच नहीं करेगा, लेकिन गुड जो है टोमेटो को टच करेगा कि नहीं करेगा, गुड एग को टच करेगा कि नहीं करेगा, इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो पहला है सम टोमेटोज में भी गुड्स, सम टोमेटोज में भी गुड्स, यस में भी गुड्स हो सकता है, यानी सही है। दूसरा नो एग इज पोटैटो, नो एग इज पोटैटो, आपको देखिए क्या कह रहा है, नो एग इज पोटैटो, कोई भी एग पोटैटो नहीं है, नो एग इज पोटैटो। तो देखिए आपको बस इतना पता है कि पोटैटो टोमेटो को नहीं टच करेगा, तो सम एक्स और नॉट पोटैटो होता तो सही हो जाता, लेकिन नो एग इज पोटैटो ऐसा नहीं हो सकता है कि इधर वाले एग पोटैटो हो जाए। सो ये भी गलत हो गया, इनसे भी नो एग इज पोटैटो नहीं निकल रहा है, वो भी गलत हो गया है ना, तो वो भी गलत हो गया। तो अब आ जाइए, अब जो बचा वही आंसर होना चाहिए, अब इनको हम चेक कर लेते हैं कौन, ये भी गलत हो गए, यानी सारे ऑप्शंस हमारे गलत हो गए हैं। तो लास्ट वाला आंसर होना चाहिए ऑल एग्स आर टोमेटोज। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं, ऑल एग्स आर टोमेटोज, ये रहा एग, और ऑल एग्स आर क्या है, टोमेटो, टोमेटो, और नो टोमेटो इज पोटैटो, नो टोमेटो इज पोटैटो। ठीक है, नो टोमेटो इज पोटैटो और ऑल पोटैटोज आर गुड्स, ऑल पोटैटोज आर गुड्स। भैया देखो ऑल पोटैटोज आर गुड्स, यानी पोटैटो का रिलेशन जो है टोमेटो से हो भी सकता है, एग से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस तरह का दे रखा है, तो चेक कर लिया जाए, चेक कर लिया जाए, है ना। यानी कि टोमेटो और पोटैटो में कोई संबंध नहीं है, ये बात तो है। रिजल्ट देखो क्या है, रिजल्ट पे आओ, सम टोमेटोज में भी गुड्स, सम टोमेटोज में भी गुड्स, देखिए डॉटेड लाइन है ना, सम टोमेटोज में भी गुड्स सही है पहला। नो एग इज पोटैटो, नो एग इज पोटैटो, भैया जब टोमेटो पोटैटो नहीं है, जब टोमेटो पोटैटो को नहीं छुएगा तो एग कहाँ से छू पाएगा, तो एग का संबंध भी नहीं हो पाएगा, यानी कि ये भी सही हो गया। अब तीसरा चेक कर लो, सम टोमेटोज में भी एक्स, सम टोमेटोज में भी एक्स, सम टोमेटोज में भी एक्स, बट
सम टोमेटोज में बी एक्स, है ना, कुछ टोमेटो एग है, फिर सम गुड्स आर पोटैटोज, सम गुड्स आर पोटैटोज, सम गुड्स आर पोटैटोज, ये भी सही है। यहाँ पे सम टोमेटोज में भी एक्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ये होना चाहिए कि था कि सम टोमेटो, सम गुड्स आर पोटैटोज, सम टोमेटोज आर एक्स, यहाँ पर आर होना चाहिए था, सम टोमेटोज आर एक्स, है ना, सम टोमेटोज आर एक्स होना चाहिए, तो मिसप्रिंट है, सम टोमेटोज आर एक्स होना चाहिए था, सम टोमेटोज आर एक्स ये हो जाएगा। यानी इस डायग्राम से हमारे चारों निष्कर्ष निकल जाएंगे, है ना, सम गुड्स आर पोटैटोज, सम गुड्स आर पोटैटोज सब निकल रहे हैं, यानी कि हमारा आंसर इसमें क्या सही हो जाएगा, पांचवा सही हो जाएगा, है ना, पांचवा सही हो जाएगा। जो चीज निश्चित होती है वहां संभावनाएं नहीं निकला करती, यहाँ पर सम टोमेटोज आर एक्स निकलेगा, मे बी एक्स गलत हो जाएगा, है ना, हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर सम टोमेटोज आर एक्स कन्फर्म है, यहाँ पर होना चाहिए सम टोमेटोज आर एक्स, तो ये कन्फर्म है, ठीक है। हमारा आंसर इसमें क्या सही हुआ, पांचवा आंसर हमारा सही है, राइट। आओ अब अगले क्वेश्चन पे आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आ गए। ये देखो यहां पर हमारा चार निष्कर्ष दे रखा है, पहले कंक्लूजन्स दे रखा है 1 2 3 4, और इसके बाद जो है चार चार कथनों का सेट दे रखा है। अब इसके आधार पे मुझे चेक करना है क्या सही क्या गलत है, ठीक है। तो देखो उसमें जो है सम विंडोज आर रिंग्स, पॉजिटिव कंक्लूजन है, नो स्टोन इज अ रिंग निगेटिव है, सम विंडोज आर डोर्स पॉजिटिव है, सम डोर्स आर रिंग्स पॉजिटिव है, ओके। तो याद रखो कि नेगेटिव निकालने के लिए हमें कम से कम एक नेगेटिव कथन का होना जरूरी है, स्टेटमेंट का होना जरूरी है, और पॉजिटिव कंक्लूजन निकालने के लिए कम से कम एक पॉजिटिव का होना जरूरी है, ठीक है। चलो देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं, है ना, देखते हैं। अब चलो पहला देख लेते हैं क्या, सम स्टोन्स आर हैमर, सम स्टोन्स आर हैमर, स्टोन हैमर, ठीक, सम स्टोन्स आर हैमर, सम हैमर इज अ रिंग, सम हैमर इज अ रिंग, ठीक है, सम हैमर इज अ रिंग, सम रिंग्स आर डोर, सम रिंग्स आर डोर, ठीक, डोर, ठीक, सम रिंग्स आर डोर, फिर ऑल डोर्स आर विंडो, ऑल डोर्स आर विंडो, विंडो। ये देखो हमने बना लिया पहले वाले स्टेटमेंट के लिए, और इस दिस स्टेटमेंट ये हमारा डायग्राम बना हुआ है, तो ये चीज देखो डेफिनिट है, और ये चीज भी डेफिनिट है, और ये चीज भी डेफिनिट है, लेकिन बाकी की चीज जो है सिर्फ संभावित है। यानी रिंग का रिलेशन इनसे दिया है, और हैमर का जो है स्टोन से दिया है, रिंग का हैमर से दिया हुआ है, डोर और विंडोज का भी रिंग से निकल जाएगा, लेकिन रिंग का रिलेशन, रिंग का जो रिलेशन है वो स्टोन से पॉसिबल है, ठीक। डोर और इनका, डोर का और विंडो का जो रिलेशन है वो स्टोन से पॉसिबल है, डोर का जो और विंडो का जो रिलेशन है वो हैमर से पॉसिबल है, हैमर से पॉसिबल है, श्योर नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा डायग्राम्स बन गया है। बस इस एरिया के बारे में डेफिनेट जानकारी है, और जिनके बारे में हमें डेफिनेट जानकारी है सिर्फ संभावना व्यक्त कर सकते हैं। पहले वाले कथन का डायग्राम के अकॉर्डिंग हो चुका है, कंक्लूजन चेक करते हैं, सम विंडोज आर रिंग्स, सम विंडोज आर रिंग्स, सम विंडोज, ये तो सही है भाई, सम विंडोज आर रिंग्स, नो स्टोन इज अ रिंग, नो स्टोन इज अ रिंग, देखो कंफर्म नहीं कर सकते हो नो स्टोन इज अ रिंग, यहाँ पर स्टोन और रिंग में संभावना है, स्टोन रिंग हो भी सकता है ना, कंफर्म नहीं हो सकता, यानी कि ये गलत हो गया, यानी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक। चलो अब इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, पहला चेक करेंगे, पहला हो गया। दूसरा चेक करते हैं, ऑल स्टोन्स आर हैमर, ऑल स्टोन्स आर हैमर, ये स्टोन और ये हैमर हो गया। फिर नो हैमर इज रिंग, नो हैमर इज रिंग, ये रिंग हो गया, ठीक है। देखो एक स्पष्ट डायग्राम बना रहे हैं। फिर सम रिंग्स आर डोर, सम रिंग्स आर डोर, ये डोर हो गया, ठीक है, सम रिंग्स आर डोर हो गया, है ना। फिर इसके बाद क्या बोलता है, सम रिंग्स आर डोर के बाद क्या बोलता है, फिर ऑल डोर्स आर विंडोज, ऑल डोर्स आर विंडोज, ये विंडोज हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा डायग्राम्स बन गया, ऑल डोर्स आर विंडोज। अब हम डायरेक्ट चेक कर देते हैं भैया कंक्लूजन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो देखो जो डेफिनिट है, ये एरिया तुम्हारा डेफिनिट है बस, ठीक।
और ये एरिया भी डेफिनिट है। अब इसके बारे में, अब भैया रिंग का संबंध जो है हैमर से नहीं है, तो याद रखो रिंग का संबंध जो स्टोन से भी नहीं होगा, लेकिन डोर का संबंध हैमर से होगा कि नहीं होगा ये कंफर्म नहीं है, स्टोन से होगा कि नहीं होगा कंफर्म नहीं है। विंडो और डोर का संबंध इन लोग से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पहला चेक करो, सम विंडोज आर रिंग्स, सम विंडोज आर रिंग्स, यस सही है। दूसरा, नो स्टोन इज अ रिंग, नो स्टोन इज अ रिंग, भैया हैमर अगर रिंग नहीं है तो स्टोन भी रिंग नहीं होगा, ये भी बात सही है। यानी ये दोनों बातें अभी निकल गई हैं। सम विंडोज आर गुड्स, सॉरी, सम विंडोज आर डोर्स, सम विंडोज आर डोर्स, यस ऊपर से नीचे जाते समय सम निकला करता है, ये भी सही है। सम डोर्स आर रिंग्स, सम डोर्स आर रिंग्स, ये भी सही है। यानी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सब कुछ सही हो गया, सब सारी बातें सही हो गई। इसका मतलब है कि ओनली सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा वाला अनुसरण करेगा, इससे हमारा आंसर निकल रहा है। तो देखो फट से निकल गया, है ना, सारी चीजें क्लियर हो गई। चेक कर लो, सम विंडोज आर रिंग, देखो विंडो रिंग में है, सही है। नो स्टोन इज अ रिंग, हैमर रिंग नहीं है तो स्टोन कहाँ रिंग होगा, ये भी सही है। सम विंडोज आर डोर्स, भाई बाहर से अंदर आते हैं सम निकलता है, सही है। सम डोर्स आर रिंग, डोर भी देखो रिंग के अंदर है, सही है। यानी कि सेकंड वाले से हमारा आंसर आ जाएगा, राइट, वो चारों निष्कर्ष निकल जाएंगे। ओके, तो बाकी चेक करने का कोई मतलब नहीं है, टाइम लॉस होगा। आगे बढ़ते हैं, 7वें सवाल पे कर लिया है, 8वां सवाल पे आते हैं। ये देखो, 8वां क्या है, सम गोल्ड विच आर व्हाइट और नॉट येलो, सम गोल्ड विच आर व्हाइट और नॉट येलो, ओके। सम गोल्ड बीइंग येलो इज अ पॉसिबिलिटी, सम व्हाइट आर गोल्ड, नो सिल्वर इज अ येलो। चार तरह का निष्कर्ष दिया हुआ है, तो पहला वाला चेक करें। नो गोल्ड आर सिल्वर, यानी गोल्ड अलग सिल्वर अलग बनाओ, यह गोल्ड है और सिल्वर, ठीक। नो गोल्ड आर सिल्वर, ऑल सिल्वर वाइट, यह वाइट है, ठीक। ऑल सिल्वर्स आर वाइट, नो वाइट इज येलो, नो वाइट इज येलो, येलो है। येलो का संबंध अगर व्हाइट से नहीं है, व्हाइट से नहीं है तो सिल्वर से भी नहीं होगा, मगर येलो और गोल्ड में संबंध होगा कि नहीं होगा, डाउटफुल कंडीशन है। चेक कर लेते हैं। सम गोल्ड विच आर व्हाइट और नॉट येलो, सम गोल्ड विच आर व्हाइट और नॉट येलो, कह रहा है कि अगर गोल्ड जो है, जितना गोल्ड व्हाइट हो जाएगा वो येलो नहीं हो पाएगा, तो बात सही है, क्योंकि येलो कभी व्हाइट को छू नहीं सकता, ठीक है। फिर है सम गोल्ड बीइंग येलो इज ए पॉसिबिलिटी, सम गोल्ड बीइंग येलो इज ए पॉसिबिलिटी, ये भी सही है। सम व्हाइट आर गोल्ड, सम व्हाइट आर गोल्ड, व्हाइट आर गोल्ड, ओके। और कथन में क्या दिया था कि नो गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर में संबंध नहीं है, लेकिन व्हाइट का संबंध गोल्ड से हो भी सकता है। तो सम व्हाइट आर गोल्ड, बट डेफिनिट नहीं है, इट इज ए पॉसिबिलिटी। सम व्हाइट आर गोल्ड, सम व्हाइट बीइंग गोल्ड इज ए पॉसिबिलिटी, अगर ऐसे होता तो सही हो जाता है, कंफर्म नहीं है और व्हाइट को गोल्ड यहाँ कंफर्म किया जा रहा है, यानी ये गलत हो गया, इसके आधार पे नहीं निकाल सकते हैं, ठीक। दूसरा चेक कर देते हैं, दूसरा चेक करते हैं। देखो दूसरा क्या है, दूसरा क्या कहता है, सम गोल्ड आर सिल्वर, है ना। अगर हमारे पास जगह होता ना तो पहले हम क्या करते कि पांचों स्टेटमेंट का डायग्राम बना के रख लेते फटाफट, और फिर सबका एनालिसिस कर देते, तुरंत आ जाता। थोड़ा जगह का कमी है, इसलिए जो है हम एक एक स्टेटमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या करना कि पहले पांचों स्टेटमेंट का डायग्राम बना के रख लेना, फिर एनालिसिस कर देना, जल्दी हो जाता है। देखो दूसरा वाला करते हैं, सम गोल्ड आर सिल्वर, ये रहा गोल्ड और ये सिल्वर, ठीक, सिल्वर, सम गोल्ड आर सिल्वर, सम सिल्वर्स आर व्हाइट, ये व्हाइट हो गया। तो याद रखो कि गोल्ड और व्हाइट में रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। फिर क्या बोलता है, सम सिल्वर और व्हाइट हो गया, नो व्हाइट इज येलो, नो व्हाइट इज येलो, 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 नो व्हाइट इज येलो। अब इसके आधार पे चेक कर लो, सम गोल्ड विच आर व्हाइट नॉट येलो, गोल्ड जो भी व्हाइट होगा वो कभी येलो नहीं होगा, सही है, क्योंकि येलो कभी व्हाइट को छू नहीं सकता। सम गोल्ड बीइंग येलो इज ए पॉसिबिलिटी, सम गोल्ड बीइंग येलो, सम गोल्ड बीइंग येलो इज ए पॉसिबिलिटी, यस, गोल्ड के येलो होने की पॉसिबिलिटी है,
दूसरा सम व्हाइट आर गोल्ड, सम व्हाइट आर गोल्ड, नो, ये डेफिनिट नहीं कह सकते हो सम व्हाइट आर गोल्ड, इट इज ए पॉसिबिलिटी, सो इट विल बी आल्सो रॉन्ग, ये भी गलत है, इनसे भी हम नहीं निकाल पाएंगे। सम व्हाइट आर गोल्ड वो डेफिनिट बोल रहे हैं, जबकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, तो इससे भी नहीं निकाल पाएंगे। अगला चेक कर लेते हैं, तीसरा सम गोल्ड आर नॉट व्हाइट, सम गोल्ड आर नॉट व्हाइट, इसका भी डायग्राम हम लोग नो की तरह बनाते हैं, सम गोल्ड आर नॉट व्हाइट, ओके, ऐसे बनाते हैं। फिर इसके बाद सम येलो आर नॉट व्हाइट, सम येलो आर नॉट व्हाइट, सम येलो आर नॉट व्हाइट, ठीक, येलो आर नॉट व्हाइट, ठीक। फिर क्या बोलता है, नो सिल्वर इज येलो, नो सिल्वर इज येलो, नो सिल्वर इज येलो, ठीक, ओके, नो सिल्वर इज येलो, इज येलो। आगे चेक करते हैं, सम गोल्ड विच आर व्हाइट आर नॉट येलो, सम गोल्ड विच आर व्हाइट आर नॉट येलो, सम गोल्ड विच आर व्हाइट, अगर देखिए सम गोल्ड विच आर व्हाइट, यहां पर बोला है कि गोल्ड और व्हाइट में रिलेशन नहीं है, तो सम गोल्ड विच आर व्हाइट और नॉट येलो फिर होने का मतलब नहीं। सम गोल्ड बीइंग येलो इज ए पॉसिबिलिटी, गोल्ड के येलो होने की पॉसिबिलिटी, देखो गोल्ड का रिलेशन व्हाइट से नहीं है, येलो का रिलेशन व्हाइट से नहीं है, लेकिन इनके होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक, इनके होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक, इनके होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक, ओके। बोलता है सम गोल्ड बीइंग येलो इज ए पॉसिबिलिटी, सही है, गोल्ड बीइंग येलो इज ए पॉसिबिलिटी। फिर सम व्हाइट आर गोल्ड, व्हाइट आर गोल्ड, भैया कथन दिया है, कथन में दिया है सम गोल्ड आर नॉट येलो, तो फिर यहां पर बोल रहा है सम व्हाइट आर गोल्ड, व्हाइट आर गोल्ड नो, गलत, सम व्हाइट आर गोल्ड गलत हो जाएगा, यानी इनसे भी हम नहीं निकाल पाएंगे, सम व्हाइट आर गोल्ड नो, नहीं निकल सकता। व्हाइट गोल्ड कहाँ है, नेगेटिव से कभी पॉजिटिव नहीं आ सकता, सम व्हाइट आर गोल्ड पॉजिटिव है और वो निगेटिव का स्टेटमेंट था, उससे नहीं आ सकता, गलत। 3 हम चेक कर चुके हैं, चौथा चेक करते हैं, सम गोल्ड आर सिल्वर, ये रहा गोल्ड और ये रहा सिल्वर, सम गोल्ड आर सिल्वर। फिर ऑल सिल्वर आर व्हाइट, ऑल सिल्वर आर व्हाइट, व्हाइट। फिर क्या होता है, नो व्हाइट इज येलो, नो व्हाइट इज येलो, येलो, ठीक। तो भैया येलो का संबंध व्हाइट से नहीं तो सिल्वर से भी नहीं होगा, मगर येलो और गोल्ड में रिलेशन हो भी सकता है, ये डाउटफुल, ये कंफर्म एरिया है, इतना कंफर्म एरिया है ना, नो व्हाइट इज येलो, नो व्हाइट इज येलो, ठीक, ओके। येलो जो है व्हाइट नहीं होगा, तो फिर वो येलो अगर व्हाइट नहीं है तो येलो जो है सिल्वर भी नहीं हो सकता। अब चेक कर लेते हैं क्या होगा। पहला सम गोल्ड विच आर व्हाइट और नॉट येलो, सम गोल्ड विच आर व्हाइट, देखो सम गोल्ड, फर्स्ट यू नीड टू रीड 2 वर्ड, सम गोल्ड, गोल्ड का जितना हिस्सा व्हाइट है वो कभी येलो नहीं हो सकता, डेफिनेटली ट्रू, ये बात सही है। सम गोल्ड बीइंग येलो इज ए पॉसिबिलिटी, सम गोल्ड, देखो ये पॉसिबिलिटी है, सम गोल्ड बीइंग येलो इज ए पॉसिबिलिटी, डॉटेड लाइन पॉसिबिलिटी बताता है, सही है, ये भी सही है। सम व्हाइट आर गोल्ड, सम व्हाइट आर गोल्ड, ये भी देखो सही हो रहा है, सम व्हाइट आर गोल्ड है, दिख रहा है, सही है। नो सिल्वर इज येलो, नो सिल्वर इज येलो, डेफिनेटली अगर येलो जो है व्हाइट को टच नहीं कर सकता तो सिल्वर को भी नहीं कर सकता, तो नो येलो इज सिल्वर, तो नो सिल्वर इज येलो, ये भी सही है। यानी चारों बातें इससे निकल गई, यानी मेरा आंसर क्या सही है, ओनली 4, यानी हम 4 से ये निकाल सकते हैं, चारों कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, तो इसमें हमारा आंसर क्या बना, 4 हमारा आंसर हो गया, राइट, 4। अब चलो अब आगे देखते हैं, अगला देखते हैं क्या है, अगले सवाल पे आते हैं, 9वें सवाल पे आते हैं। नाइन, आइए इसको देखते हैं क्या दे रखा है, सम रनर आर प्रैंक, ये हमारा कंक्लूजन है, एटलीस्ट सम मोटिव आर टफ, ठीक, ये भी कंक्लूजन है, 2 कंक्लूजन दिया है और बाकी के स्टेटमेंट दे रखे हैं, चेक कर लेते हैं इनसे। तो क्या दे रहा है, देखिए दोनों ही हमारा स्टेटमेंट जो कंक्लूजन जो है ना वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से निकल जाएगा, नेगेटिव से नहीं निकलेगा, ठीक है। तो बना लें, सम टफ आर मोटिव, ये टफ आर मोटिव, सम
tough or motive, some motive or prank, some motive or prank, some prank or runner, some prank or runner, ये बना लिया। अब देखिए जो डेफिनेट एरिया है उसको छोड़ करके बाकी में संभावनाएं बन सकती हैं, बाकी में संभावनाएं बन सकती हैं, मतलब कि इनके बीच में संभावना हो सकती है, ठीक, इनके बीच में संभावना हो सकती है, इनके बीच में भी संभावना हो सकती है, ठीक है। तो देखो सम रनर आर प्रैंक, सम रनर आर प्रैंक, सम प्रैंक आर रनर, तो सम रनर आर प्रैंक यानी ये तो डेफिनेट बात सही है, पहली सही हो गई इसमें। एटलीस्ट सम मोटिव आर टफ, एटलीस्ट का यहाँ कोई मतलब नहीं होता है, कम से कम कुछ का मतलब भी कुछ होता है, तो सम मोटिव आर टफ, मोटी और टफ, सम मोटिव ऑफ टफ, सम मोटिव और टफ, ये भी सही है, सम मोटिव और टफ यानी कि ए भी सही है, ठीक। तो ये निकल रहा है, इससे पहले से ही निकल रहा है। अब हम दूसरा भी चेक कर लेते हैं, इसमें दूसरा भी चेक कर लेते हैं, यानी पहले से वो निकल गया, पहले से निकल गया है, दूसरा चेक कर लेते हैं क्या है। सम टफ और प्रैंक, टफ प्रैंक, सम प्रैंक और बॉक्सर, सम मोटिव आर रनर, मोटिव आर रनर, मोटिव रनर, ठीक। पहला रिजल्ट क्या है, सम रनर आर प्रैंक, डेफिनेट थोड़ी ना है, गलत हो गया, इससे गलत हो गया, नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बॉक्सर इनका कोई मतलब नहीं है, हमें मोटिव रनर से मतलब है वहाँ पे, तो सब चीज़ें हैं नहीं, तो गलत है ये। तीसरा भी चेक करोगे, तीसरा भी करके देख लो। ऑल टफ आर मोटिव, टफ मोटिव, ऑल टफ आर मोटिव, सम मोटिव आर प्रैंक, प्रैंक, फिर क्या बोलता है, सम मोटिव आर प्रैंक, नो प्रैंक इज रनर, नो प्रैंक इज रनर, रनर, ठीक, इनका संबंध इनसे हो सकता है, इनके बीच में संबंध नहीं है। फिर क्या बोलता है, सम रनर आर प्रैंक, भैया जब निगे यहाँ पर बोला है, देखिए तुरंत जो है एलिमिनेट कर सकते हो, जब यहाँ पर बोला है कि नो प्रैंक इज रनर, तो सम रनर आर प्रैंक कैसे हो सकता है, देखते ही गलत काट सकते हो, जहां भी नो प्रैंक आर रनर होगा गलत हो जाएगा, नो प्रैंक आर रनर देखो गलत, क्योंकि वहां जब सम रनर आर प्रैंक है तो नो प्रैंक आर रनर से वो कभी निकल ही नहीं सकता, गलत हो जाएगा, नो प्रैंक आर रनर, तो जिसमें नो प्रैंक आर रनर तुम्हें दिखाई दिया फटफट फटफट काट दिया उसको, देखो एकदम सब कट गया, बचा क्या, पहले ही चेक कर दिया, पहले ही आंसर निकाल चुका था, वो तो मैं ऐसे तुमको दिखा रहा था, देखो ये तुम्हारा पॉजिटिव है, और जहां भी नो प्रैंक आर रनर गलत, नो प्रैंक आर रनर गलत, नो प्रैंक आर रनर गलत, जहां भी नो प्रैंक आर रनर देखो वहां तुरंत गलत काट दो, आंसर आ गया, राइट, ओके। चलो अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। दसवां सवाल करते हैं आज, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, कंक्लूजन है सम 50s आर 40, फिर सम 90s आर 40, कोई बात नहीं, याद रखो कि हमारे दोनों ही कंक्लूजन जो है पॉजिटिव है, अगर सारा स्टेटमेंट अगर निगेटिव होगा तो निकल नहीं पाएंगे, ओके। सम 50 आर 40, सम 50 आर 40, सम 50 आर 40, ठीक, सम 50 आर 40, ओके। चेक कर लें पहला, सम 70 आर 50, 50, ऑल 50 आर 90, 90, नो 90 इज 80, 80, नो 40 इज 90, नो 40 इज 90, तो 40 का संबंध 90 से नहीं है तो 50 से भी नहीं होगा, लेकिन 40 का संबंध 70 से हो सकता है, 40 का संबंध 80 से हो सकता है, 80 का संबंध 90 तक नहीं है,
लेकिन 80 का संबंध 70 से हो सकता है, चेक कर लो। सम 50 आर 40, सम 50 आर 40। भैया जब लिखा है यहाँ पर, जब दे दिया है कि नो 90, नो 90s, नो 40s 90, अगर 40 90 में संबंध नहीं है तो 40 का 50 से भी संबंध नहीं होगा, तो सम 50 आर 40 गलत हो गया, यानी गलत आंसर है, पहला गलत हो गया। ठीक, अब दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा, ऑल 70 आर 50, ऑल 70 आर 50, राइट। फिर ऑल 50 आर 90, ऑल 50 आर 90, राइट। ऑल 50 आर 90, नो 90 इज 80, नो 90 इज 80, 80, ठीक है, नो 90 इज 80। फिर सम 40 आर 80, सम 40 आर 80, सम 40 आर 80, राइट। अब इससे आधार पे देखो क्या निकाल पाओगे क्या। अब देखो 40 का रिलेशन इन लोग से हो सकता है ना। फिर क्या कहता है, सम 50 आर 40, सम 50 आर 40, ये कंफर्म नहीं है, डाउटफुल है, पॉसिबिलिटी में हो सकती है, कंफर्म नहीं है। और यहाँ पे कंफर्म बोल रहा है, यानी ये गलत हो गया, इससे भी नहीं आएगा। ठीक है, अगला चेक कर लो, तीसरा, सम 70 आर 50, 70 आर 50, सम 70 आर 50, ऑल 50 आर 90, ऑल 50 आर 90, ऑल 50 आर 90। फिर नो 90 इज 80, नो 90 इज 80, 80, ठीक है, नो 90 इज 80। सम 40 आर 80, सम 40 आर 80, सम 40 आर 80, 40 आर 80, ओके। तीसरा चेक कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि 40 का संबंध जो है इन लोग से हो सकता है। पहला रिजल्ट है कि सम 50 आर 40, श्योर नहीं बोल सकते हो 50 आर 40, ये भी गलत है, ठीक है, गलत हो गया। अगला चेक कर लेते हैं, चौथा क्या है, ऑल 70 आर 50, ऑल 70 को 50 कर दिया, ऑल 50 आर 90, ऑल 50 आर 90, 90 कर दिया, नो 90 इज 80, नो 90 इज 80, 80 कर दिया, नो 90 इज 80 कर दिया। फिर सम 40 आर 70, सम 40 आर 70, सम 40 आर 70, 40 आर 70, ठीक, नो 90 इज 80 था, ऑल 50 आर 90 था, ऑल 70 आर 50 था, ओके। चेक करो, सम 50 आर 40, सम 50 आर 40, यस, अगर 40 जो है 70 को टच करेगा तो 50 को भी टच करेगा, सही है, सही है। पहला, सम 90 आर 40, यस, सम 90 आर 40 भी सही हो जाएगा, हो गया सही यार, इससे सब सही हो गया, दोनों सही निकल गए इससे, है ना, ओके, तो दोनों सही निकल गए इससे, है ना। 80 से कोई लेना देना ही नहीं, वहां यहां से सब निकल रहे, सब निकल गए। अगला क्वेश्चन चले, अब ये तुम्हारे सामने अगला सवाल आ गया, 5 कंक्लूजन्स देखते हैं, ठीक है, इसके बाद भी है, इसको देखते हैं। यहां पर 2 कंक्लूजन्स दे रखा है और 5 स्टेटमेंट्स दे रखा है, 2 निष्कर्ष दे रखा है और 5 कंक्लूजन दे रखा है। अब इसको कैसे चेक करेंगे, इसको कैसे करेंगे, अब ये देखना है। सबसे पहले क्या करना है ना, सबसे पहले क्या करना है कि टाइप लिख लें, इसका टाइप वाइप नहीं, डायग्राम से ही जल्दी होगा। देखो बताते हैं, इसमें 2 निष्कर्ष दे रखा है, पहला और दूसरा, यहाँ पे 2 निष्कर्ष है और ये आपकी स्टेटमेंट है, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा है, सम होम्स आर रोजेज, यानी होम्स आर रोजेज, सम होम्स आर रोजेज, सम होम्स आर रोजेज, होम और रोज में संबंध है। फिर सम मक्स कैन बी होम्स, सम मक्स कैन बी होम्स, सम मक्स कैन बी होम्स, ये डॉटेड है, सम मक्स कैन बी होम्स, मग। भैया कुल मिलाकर ये है, कुल मिलाकर ये है कि ये दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से ही पॉजिटिव कंक्लूजन निकलता है, ठीक।
अब देखो पहला चेक करते हैं, पहले वाले में एलिमिनेशन मेथड देखो क्या है, यहां क्या लिखा है, सम होम्स आर रोजेज, सम मक्स कैन बी होम्स, कैन बी होम्स यानी वो भी एक पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव है। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, नो रोज इज होम, नो रोज इज होम। और जब ये बताओ नो रोज इज होम अगर स्टेटमेंट होगा तो सम होम्स आर रोजेज कभी निकल पाएगा? ये निगेटिव भी है और ये पॉजिटिव है, कभी निकल पाएगा नहीं, यानी पहला गलत, एलिमिनेट कर दिया पहले को तुरंत। नो रोज इज होम, ये देखो तीसरे वाले में भी लिखा है नो रोज इज होम, तीसरा भी एलिमिनेट हो गया तुरंत, क्योंकि नो रोज इज होम होगा तो कभी भी सम होम्स आर रोजेज नहीं आ सकता, वो भी एलिमिनेट हो गया। फिर चौथे में देखो लिखा है नो रोज इज होम, ये भी एलिमिनेट हो गया। फिर देखो और कहीं लिखा है नहीं। अब पांचवें में क्या लिखा है, पांचवें में ऐसा कुछ अभी नहीं लिखा हुआ है, तो दूसरे और पांचवें को मुझे चेक करना पड़ेगा, दूसरे और पांचवें को मुझे चेक करना पड़ेगा। तो फिर क्या है, सम मक्स कैन बी होम्स, देख लेते हैं दूसरा और पांचवा। देखो एलिमिनेशन मेथड से नो रोज इज होम के आधार पर, नो रोज इज होम के आधार पर मैंने तीन कथन को तुरंत जो है पहले को, तीसरे को और चौथे को मैंने तुरंत काट दिया। केवल दो निष्कर्ष हमें चेक करना है, एक चेक करना है दूसरा वाला और एक पांचवा वाला। चेक करते हैं क्या ये निकल पाएगा क्या, चेक कर लेते हैं, दूसरे को चेक करते हैं। ऑल मग्स आर रोजेज, ये मग हो गया, ऑल मग्स आर क्या, रोजेज, ऑल मग्स आर रोजेज। नो माउंटेन इज होम, नो माउंटेन इज होम, कोई भी माउंटेन होम नहीं है। देखिए माउंटेन और होम से यहां पर कोई लेना देना मतलब नहीं है, लेकिन बोल रहा है नो माउंटेन होम, माउंटेन ये होम, चलो बना लिया, नो माउंटेन होम, होम माउंटेन में रिश्ता नहीं है, जबकि मग और रोज से कोई लेना देना नहीं है। फिर क्या बोलता है आगे कि सम होम्स आर रैबिट, सम होम्स आर रैबिट, रैबिट से भी कोई मतलब नहीं है यार, वहां पे रैबिट वैबिट कुछ है नहीं, सम होम्स आर रैबिट हो गया, चलो ये भी बना लिया। नो रैबिट इज वाटर, नो रैबिट इज वाटर, वाटर से भी कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि कुछ ऐसी बातें कर रहा है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा ये बताओ, मग है, रोज है, माउंटेन है, होम है, अच्छा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सम होम्स आर रोजेज, होम और रोज के बीच में हमें कंफर्म रिलेशन चाहिए। ये बताओ कि होम और रोज के बारे में कंफर्म कुछ कहा गया है? नहीं, एक संभावना बन सकती है, कंफर्मेशन कुछ नहीं है, यानी ये भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। भैया जब दूसरा भी गलत हो गया, सब कट गए, तो बचा क्या, जो बचा तो फिर आंसर होबे करेगा, यानी आंसर हमारा क्या है, पांचवा। तुरंत हम अपने आंसर पे पहुंच गए, तुरंत। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, है ना। कभी भी निगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो। तो नो रोज इज होम के आधार पे तीन कथन को तुरंत काट दिया गया, बचा था दो, और दूसरे वाले में माउंटेन, वाटर, रैबिट ये सब लाया, जबकि हमारा जो रिजल्ट है वो होम में है, रोज में है, मग में है ना, तो उनसे कोई मतलब नहीं था, दूसरा भी कट गया। पांचवा चेक कर लो, ऑल मग्स आर रोजेज, ऑल मग्स आर रोजेज, ये रोज हो गया, ऑल मग्स आर रोजेज। फिर क्या बोलता है, सम रोजेज आर होम्स, सम रोजेज आर होम्स, रोज का कुछ हिस्सा क्या है, होम है, सम रोजेज आर होम्स। अब देखिए होम जो है मग हो सकता है, क्योंकि रोज का कुछ हिस्सा होम है। फिर क्या कहता है, सम होम्स आर रैबिट, ओके, सम होम्स आर रैबिट, रैबिट से कोई लेना देना है नहीं, वैसे बना लिया, सम होम्स आर रैबिट। फिर नो रैबिट इज वाटर, नो रैबिट वाटर, नो रैबिट इज वाटर, वाटर से भी कोई मतलब है नहीं, तो रैबिट वाटर का कोई मतलब नहीं है। यहां पर देखो होम और रोज में रिलेशन कंफर्म है, और मग और होम में डाउटफुल है, तो बस इतने से हमारा काम होगा। पहला क्या है, सम होम्स आर रोजेज, भैया सम होम्स आर रोजेज डेफिनेटली करेक्ट है, आप देख सकते हो, सम होम्स आर रोजेज, ये एरिया जो ब्लैक है, सम होम्स आर रोजेज सही है। सम मग्स कैन बी होम्स, यस कैन बी होम्स, श्योर नहीं है, कैन बी होम्स हो सकता है, यानी कि सही है, यानी कि इससे निकल रहा है, यानी हमारा आंसर क्या होगा, ओनली 5, पांचवें से निकल आएगा, ठीक है। ओके, तो आओ अब दूसरे सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सवाल देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं।
क्या दे रखे हैं, सम होम्स आर फ्लोर इज ए पॉसिबिलिटी, सम शिप्स और नॉट सिटीज। दो निष्कर्ष है हमारे सामने और इसके बाद जो है 5 जो है कथन दे रखा है और इसमें मुझे ऑप्शन भी दे रखा है, नीचे ऑप्शन भी दे रखा है। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर ऑप्शन दे रखा है ना तो एलिमिनेशन मेथड के आधार पे डायरेक्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे बताते हैं, सबसे पहले क्या है, सम होम्स आर फ्लोर इज ए पॉसिबिलिटी। होम और फ्लोर के बीच में पॉजिटिव रिजल्ट है, पॉसिबिलिटी है, और शिप और सिटी के बीच में निगेटिव है। याद रखो कि पॉजिटिव कंक्लूजन निकालने के लिए कम से कम एक पॉजिटिव स्टेटमेंट का होना जरूरी है और निगेटिव टाइप का कंक्लूजन निकालने के लिए कम से कम एक निगेटिव का स्टेटमेंट होना जरूरी है। तो ये बताओ कि पहला देखते हैं, दूसरा देखते हैं, तीसरा उसमें भी है, चौथे में भी 9 है, पांचवें में 9। अच्छा, तो 9 तो सब में लगा हुआ है। अब ये देखते हैं कि क्या निकलेगा क्या नहीं। ऑल फ्लोर्स आर एंटेना, क्या दिया, ऑल फ्लोर्स आर एंटेना, ये रहा फ्लोर और ये रहा एंटेना। फिर क्या कहता है, ऑल एंटेनाज आर शिप, ऑल एंटेनाज आर शिप, शिप हो गया। ठीक है, चलो पहला चेक कर रहे हैं, ऑल एंटेनाज आर शिप। फिर बोलता है नो एंटेना इज सिटी, नो एंटेना इज सिटी। ये देखो नो एंटेना इज सिटी, ये सिटी हो गई। ठीक है, नो एंटेना इज सिटी, एंटेना और सिटी में कोई रिश्ता नहीं। फिर बोलता है नो हॉस्पिटल इज शिप, नो हॉस्पिटल इज शिप, हॉस्पिटल और शिप में कोई रिश्ता नहीं है, ये हॉस्पिटल है और शिप में कोई रिश्ता नहीं है। ठीक, नो हॉस्पिटल इज हॉस्पिटल पीटल। ठीक, तो हॉस्पिटल का शिप से रिलेशन नहीं है, सिटी का एंटेना से रिलेशन नहीं है, लेकिन सिटी और हॉस्पिटल में रिलेशन हो सकता है। ठीक है, और याद रखो कि एंटेना से सिटी का रिश्ता नहीं है, शिप और सिटी में रिलेशन हो सकता है। तो इनके आधार पे अगर चेक करोगे तो ये बताओ, फ्लोर दिया है, एंटेना दिया है, शिप दिया है, सिटी दिया है, हॉस्पिटल दिया है। ये बताओ हमारा पहला रिजल्ट किस में है, होम और फ्लोर में है। यहां पर कहीं भी होम शब्द का इस्तेमाल किया गया है नहीं। जब पहले वाले कथन में कहीं भी होम का इस्तेमाल नहीं है तो होम पर रिजल्ट नहीं आ सकता, यानी पहला गलत है, पहला गलत है। ठीक है, तो याद रखो कि कह रहा है कि पहला गलत है। अगर पहला गलत है तो डायरेक्ट ऑप्शन से इलिमिनेट करो। पहले में जहां जिस ऑप्शन में जहां जहां पहला होगा उसे गलत काट देना। बताओ पहला किसमें किसमें है ना। तो देखो पहले वाले ऑप्शन में एक लिखा, इसे गलत काट दिया, और लास्ट वाले ऑप्शन में पहला दिया हुआ है तो उसे भी गलत काट दिया जाएगा। जहां पहला कथन दिया उसे गलत काट दिया। इस प्रकार एलिमिनेशन मेथड के आधार पे मैंने 2 ऑप्शन को हटा दिया है, 2 ऑप्शन हमारा डिलीट हो गया। अब आइए दूसरा और तीसरा देखा जाए, दूसरा और तीसरा देखा जाए। दूसरा पहले चेक करें, ऑल फ्लोर्स आर एंटेना, फ्लोर्स एंटेना, ऑल फ्लोर्स आर एंटेना। फिर क्या देता है, ऑल एंटेनाज आर शिप, शिप, ऑल एंटेनाज आर शिप हो गया, ऑल एंटेनाज आर शिप, ऑल फ्लोर्स आर एंटेना, ऑल एंटेनाज आर शिप। फिर नो एंटेना इज सिटी, नो एंटेना इज सिटी, नो एंटेना इज सिटी, सिटी यहां हो गई, एंटेना सिटी नहीं है। ठीक है, फिर क्या कहता है, नो हॉस्पिटल इज शिप। ये बताओ कहीं इसमें होम शब्द का इस्तेमाल है, होम का इस्तेमाल कहीं हमें नहीं दिख रहा है। जब होम का इस्तेमाल नहीं है तो दूसरे वाले से भी हम पहला रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। पहले वाले में होम लिखा हुआ है, तो यानी दूसरा जिसमें जिसमें होगा वो भी गलत हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन भी गलत हो गया, बी ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, अब आओ, अब इसके बाद चलें तीसरे को चेक करते हैं। देखो हम 3 ऑप्शन, हमारे पास 5 ऑप्शन था जिसमें से 3 ऑप्शन हम एलिमिनेट कर चुके हैं। अब हमारे पास केवल 2 ऑप्शन बचा है। अब मैं तीसरे को चेक करता हूं, ऑल फ्लोर्स आर एंटेना, ऑल फ्लोर्स आर एंटेना, ऑल फ्लोर्स आर एंटेना। फिर क्या कहता है, ऑल एंटेना आर शिप, ऑल एंटेना आर शिप, ऑल एंटेना आर शिप हो गया।
फिर क्या कहता है, नो एंटेना इज सिटी, नो एंटेना इज सिटी, सिटी और एंटेना में कोई संबंध नहीं है, ठीक है, सिटी और एंटेना में कोई संबंध नहीं है, ठीक है, नो एंटेना इज सिटी, ऑल होम्स आर शिप, ऑल होम्स आर शिप, पूरा होम जो है वो शिप है, लेकिन शिप के अंदर होम कहाँ है नहीं पता है, होम का संबंध इन लोगों से हो भी सकता है और होम का संबंध इसमें नहीं भी हो सकता है, क्योंकि होम का संबंध शिप से तो है, पूरा होम शिप है, लेकिन होम का रिश्ता इनसे है कि नहीं है, बाकी लोगों से होम का रिश्ता जो है एंटेना से है कि नहीं, फ्लोर से है कि नहीं, डाउटफुल है। होम जो है पूरी तरह से शिप के अंदर है, तो होम ऐसे भी शिप के अंदर हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, और सिटी में और इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, तो ये हमारा फिगर ड्रॉ हो गया। तीसरा वाला देख लो, पहला क्या है, सम होम्स आर फ्लोर इज ए पॉसिबिलिटी, देखिए होम के फ्लोर होने की एक संभावना है, श्योर नहीं है, ये बात सही हो रही है। सम शिप्स आर नॉट सिटीज, सम शिप्स आर नॉट सिटीज, यस, तुम्हें पता है कि सिटी कभी एंटेना को टच नहीं करेगा और एंटेना कभी सिटी को टच नहीं करेगा, तो कह रहा है कि सम शिप्स, कितना शिप, जितना शिप का हिस्सा एंटेना है, जितना शिप एंटेना है वो कभी जो है सिटी नहीं हो सकती है, ये बात करेक्ट है, यानी दोनों निकल रहा है, यानी तीसरा वाला सही है। तो देखो जिसमें तीसरा है वही सही है, तीसरा किसमें सही है, सी ऑप्शन में 3 और 5 दिया हुआ है, तो यही तुम्हारा सी वाला ऑप्शन सही है ना, तुमने तुरंत अपना आंसर निकाल लिया। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, जैसे कि ऑप्शन को हम तुरंत डिलीट करते जाते हैं, हमें चेक करने के लिए मात्र 1 या 2 ऑप्शन बचता है, तो जब जैसे मैंने तीसरा चेक किया तुरंत हमारा आंसर मिल गया है। अब हम पांचवा को नहीं चेक करेंगे, जबकि वो कह रहा है कि ओनली 3rd and 5, यानी 3 और 5 से बात निकल रही है, लेकिन अब हम पांचवा चेक नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में हमें समय भी बचाना है। तीसरा मिल गया, अब और कहीं तीसरा है नहीं, तो तीसरे से निकल रहा है, यानी पांचवें से भी निकल जाएगा। चलो हम तुम्हें समझाने के लिए चेक करके दिखा देते हैं कि पांचवें, हम आंसर अपना निकाल चुके हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं दिखा देता हूं कि पांचवें से भी ये बात निकल रही होगी। कैसे, सम फ्लोर्स आर एंटेना, ये देखो सम फ्लोर्स आर एंटेना, सम फ्लोर्स आर एंटेना, फिर ऑल एंटेनाज आर शिप, ऑल एंटेनाज आर शिप, फिर देखो नो हॉस्पिटल इज फ्लोर, नो हॉस्पिटल इज फ्लोर, हॉस्पिटल से कोई मतलब नहीं है, हॉस्पिटल से कोई मतलब नहीं है, नो हॉस्पिटल इज फ्लोर, सम होम्स आर सिटीज, सम होम्स आर सिटीज, सम होम्स आर सिटीज, है ना, सम होम्स आर सिटीज, क्या क्या दिया, सम फ्लोर्स आर एंटेना, सम फ्लोर्स आर एंटेना दिया हुआ है, फिर क्या दिया है, ऑल एंटेनाज आर शिप, ये भी दिया हुआ है, नो एंटेना इज सिटी, नो एंटेना इज सिटी, नो, अच्छा ये हॉस्पिटल का यहाँ कोई बात नहीं है, नो एंटेना इज सिटी है यहाँ, है ना, फिर से बना लेते हैं, क्या दे रहा है, सम फ्लोर्स आर एंटेना, ये फ्लोर एंटेना, फिर क्या दे रहा है, सम फ्लोर, ऑल एंटेना और शिप दे रहा है, ऑल एंटेना और शिप दे दिया, ठीक है, फिर क्या दे रहा है, नो एंटेना इज सिटी, एंटेना इज सिटी, ये सिटी दे दिया, ठीक है, नो एंटेना इज सिटी भी हो गया, ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि सम होम्स आर सिटीज, सम होम्स आर सिटीज, ये दे दिया, ये हमारा डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो डेफिनिट क्या है, इनके बीच में डेफिनिट क्या, देखो डेफिनिट ये है, डेफिनिट ये है, और बाकी डाउटफुल हो सकता है, यानी कि बाकी डाउटफुल है, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है, ये कंफर्म है। क्या दे रहा है, रिजल्ट क्या है, पहला सम होम्स आर फ्लोर इज ए पॉसिबिलिटी, देखो होम के फ्लोर होने की संभावना हो सकती है ना, होम के फ्लोर होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि फ्लोर और होम के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, यानी सही है। दूसरा, सम शिप्स आर नॉट सिटीज, सम शिप्स आर नॉट सिटीज, यस, एंटेना कभी सिटी को टच नहीं करेगा, और शिप का जितना हिस्सा एंटेना है वो कभी सिटी नहीं हो पाएगा, यानी ये भी सही है, यानी ओनली 3rd and 5, यानी आंसर विल बी सी, हमारा सी ऑप्शन से ये आंसर निकल आएगा। तो हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताया एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि आप ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करोगे, फटाफट कैसे एलिमिनेट करोगे, वो चीज़ हमने आपको बताया, है ना। तो देखो जैसे हमने मान लो पहले को चेक किया था, पहला गलत हो गया था, तो मैंने देखा जिस ऑप्शन में पहला था ना उसे गलत काट दिया, पहले वाले को यहाँ गलत काट दिया, यहाँ गलत काट दिया, 2 ऑप्शन मेरा कट गया था, ठीक है, 2 ऑप्शन मेरा कट गया था। फिर इसी तरह से फिर मैंने क्या किया था, फिर इसके बाद मैंने क्या किया था, इसके बाद फिर मैंने देखा कि आगे क्या है, तो आगे मैंने देखा कि
दूसरा वाला चेक किया था तो दूसरा वाला भी देखो यहाँ पर मौजूद था, तो दूसरा वाला भी काट दिया था, तो 3 ऑप्शन तो हम तुरंत डिलीट कर दिए थे। और जब तीसरा चेक किया तो तीसरा मेरा सही मिल गया था। फिर मैं देखा तीसरा किस में है, तीसरा यहाँ पर मिला था, तीसरा सही हो गया। अब मुझे 5वां चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, वो हम आपको चेक करने भले करके दिखा दिए, लेकिन इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। बहुत जल्दी हम अपने आंसर पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सिलॉक्स सीधा करने भी सिखा चुका है, और अब मैं जो है आपको रिवर्स सिलॉक्स पढ़ा रहा हूँ कि कंक्लूजन पहले दिया रहता है, फिर कथन का कलेक्शन देता है, निकालना होता है कि वो निष्कर्ष जो दिया गया है कौन से कथन से निकाला जा सकता है, ये बात होती है, राइट। चलो अब आगे देख लेते हैं, आगे आते हैं। 12 क्वेश्चन तक हम लोग किए हैं, ये 13 क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन है, फिर 13। चलो एक क्वेश्चन फटाफट और कर ही लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। ऑल कीज बीइंग डोर इज ए पॉसिबिलिटी, की और डोर के बीच में संभावना, की और लॉक के बीच में कंफर्म। याद रखो कि एक रिजल्ट हमारा पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है। अगर सारा स्टेटमेंट पॉजिटिव हुआ तो उसे गलत काट देंगे, क्योंकि निगेटिव कंक्लूजन उससे नहीं निकल पाएगा। तो चलो अब इसके बाद तीसरा वाला जरा स्टेटमेंट देखो। ऑल कीज आर रूम, ऑल रूम्स आर लॉक, सम लॉक्स आर डोर, सम डोर्स आर एयर। सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो दूसरा वाला रिजल्ट निकल नहीं पाएगा, तो गलत एलिमिनेट कर दिया। और जहां भी 3 नंबर होगा वो गलत काट दिया जाएगा ऑप्शन में। तीसरा जहां जहां है गलत काट दो, यानी कि 2 ऑप्शन तूने डिलीट कर दिया, 5वां वाला और सी वाला और ई वाला, क्योंकि जहां जहां 3 मिला उसे गलत काट दो। एक और डिलीट हो गया, फटाफट देखो डिलीट हो गया, 3 ऑप्शन डिलीट हो गया। तीसरे वाले कथन को गलत काटते ही 3 ऑप्शन को मैंने एलिमिनेट कर दिया तुरंत, ठीक, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं और ये कंक्लूजन निगेटिव है, निगेटिव पॉजिटिव से निकलता नहीं। तीसरा कथन कटा और तीसरा कटा तो यहाँ 3 विकेट गिर गया, ठीक है। बचा क्या, 2। अब 2 को चेक कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा। चौथा चेक कर लो, है ना। अगर एक पहला चेक कर लो तो इनका भी पता चल जाएगा कि निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। ऑल कीज आर रूम, ऑल कीज आर रूम, रूम। फिर नो रूम इज डोर, डोर, ठीक। अब भैया कह रहे हैं नो रूम इज डोर, रूम डोर को नहीं टच करेगा, डोर रूम को नहीं टच करेगा। और यहां क्या लिखा है, ऑल कीज बीइंग डोर इज अ पॉसिबिलिटी, सभी की के डोर होने की पॉसिबिलिटी है। जब रूम डोर को टच नहीं करेगा तो की उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी डोर होने की, यानी ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और जहां पहला होगा गलत हो जाएगा, यानी सब ऑप्शन कट गए, बचा एक। कौन बचा, ओनली 4, बी ऑप्शन बचा, ओनली 4, यानी केवल चौथे से निकाल पाओगे। यानी देखो एलिमिनेशन मेथड हमने इस्तेमाल किया और चंद सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं चौथे को करके आपको दिखा देता हूं, ये चौथे से निकल पाएगा, चौथे से निकल पाएगा, और चौथे को दिखा देता हूं। चौथे से निकाल पाओगे कि नहीं दिखा देते हैं। क्या है, ऑल कीज आर रूम, ऑल कीज आर रूम, लो, ठीक। फिर क्या कहता है, नो रूम इज लॉक, नो रूम इज लॉक, ठीक है, नो रूम इज लॉक। ऑल लॉक्स आर डोर, ऑल लॉक्स आर डोर, ऑल लॉक्स आर डोर, ऑल लॉक्स आर डोर। फिर सम डोर्स आर एयर, सम डोर्स आर एयर, सम डोर्स आर एयर, ये हो गया सम डोर्स आर एयर। आओ चेक करते हैं, कंक्लूजन चेक कर लो, ठीक है, बना लिया। ऑल कीज बीइंग डोर इज ए पॉसिबिलिटी, यस। ऑल कीज, देखिए लॉक, जो लॉक है ना, जो लॉक है ये कभी रूम नहीं हो सकता, लेकिन जो डोर है वो डोर इतना बड़ा हो सकता है कि की को भी अंदर ले सकता है, यानी की और डोर में रिलेशन बन सकता है, यानी पहला निकल रहा है। दूसरा, नो की इज लॉक, नो की इज लॉक, देखो जब रूम लॉक नहीं हो सकता तो अंदर की चीज की भी लॉक नहीं हो सकती, यानी ये भी निकल रहा है, यानी ओनली 4, यानी चौथे स्टेटमेंट से हम निकाल पाएंगे, यानी तुरंत हमारा आंसर आ गया, आप देख सकते हो, राइट। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 13 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, और आपने देखा कि किस तरह से हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए फटाफट ऑप्शन को हम डिलीट कर सकते हैं और डायरेक्ट अपने आंसर पे हम जा सकते हैं। ये है रिवर्स सिलॉक्स।
5 क्वेश्चन है बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, इन सब एग्जाम में, LIC, ADO, AAO ये सब एग्जामों में आता है। तो ऐसे आप कर सकते हो। MBA ऑल्सो पूछा जाता है, कैट में पूछा जाता है। तो इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो चलो इसके आगे मैं फिर नेक्स्ट कल बताते हैं। ओके, थैंक यू।